नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर संदीप त्रिवेदी आप सबके सामने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 25 लेकर के। और दोस्तों, आज कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि लगभग 6 महीने हमने कंप्लीट कर लिए हैं और निश्चित रूप से इन 6 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की बात आगे शुरू हो उससे पहले कुछ पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद हैं वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। और मैंने कभी ये पंक्तियां खुद कहीं पर सुनी थी। कोई रात पूनम तो कोई है अमावस, कोई रात पूनम तो कोई है अमावस। बाय द वे आज अमावस्या भी है। तो कहा है कि कोई रात पूनम तो कोई है अमावस, चांदनी उसकी है जो चांद पाना सीख ले। यूं तो सभी आए हैं रोते हुए जहां में, यूं तो सभी आए हैं रोते हुए जहां में, पर सारा जहां उसका है जो मुस्कुराना सीख ले। कुछ भी नजर न आए अंधेरों में रहकर, कुछ भी नजर न आए अंधेरों में रहकर, रोशनी उसकी है जो शमा जलाना सीख ले। रोशनी उसकी है जो शमा जलाना सीख ले। हर गली में मंदिर, हर राह में मस्जिद है, पर खुदा है उनका जो सिर झुकाना सीख ले। हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है, हर सीने में दिल, हर दिल में प्यार है। प्यार मिलता है उन्हें, दोस्तों, प्यार मिलता है उन्हें जो दिल लगाना सीख लें। लोगों का काफिला उसी के साथ होता है, लोगों का काफिला उसी के साथ होता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाना सीख ले। और अंत में खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर जाती है। आप सब जानते हैं खुशी की तलाश में जिंदगी गुजर जाती है, पर खुशियां उन्हें मिलती हैं जो दूसरों के गम मिटाना सीख ले, जो दूसरों के गम मिटाना सीख ले। तो ये दोस्तों 25वां अंक मैंने कुछ सोचा नहीं था 4 तारीख तक, तो 4 दिसंबर तक। और पिछला जब ऑडियो दिया तब भी मैंने कुछ नहीं सोचा था इस बारे में। लेकिन हमारे एक साथी का मैसेज आया बहुत दूर से, महाराष्ट्र से। तो लगा कि ज्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन ठीक है, कोशिश जरूर की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब 2 प्रतिक्रियाएं मिली हैं, वो मैं आपको सुनवा देता हूं। नमस्कार, रिकॉर्डिंग क्लब एडमिन टीम से विपुल जैन अबू रोड से बात कर रहा हूँ। द रिकॉर्डिंग क्लब स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है और सुनकर दिल खुश हो जाता है। जैसे कि हर शुक्रवार की इंतजार रहती है कितना जल्दी शुक्रवार आए और हमें द रिकॉर्डिंग क्लब स्टोरी सुनने को मिले। मेरी यही राय है कि ये द रिकॉर्डिंग क्लब स्टोरी आप निरंतर जारी रखें। अंकुलाल लखनऊ से। मुझे रिकॉर्डिंग क्लब के अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं सारे के सारे सुना है मैंने। 24 एपिसोड मैंने सुना है तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनमें से 23वां एपिसोड मुझे बहुत ही खास लगा। एक तरह से वो ग्राउंड रिपोर्ट लग रही थी मुझे, एकदम मतलब जमीनी जो हकीकत है वो बयां कर रहा था ये 23वां भाग जो था। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरावती महाराष्ट्र से नाना साहेब वाघ बात कर रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, वो स्टाइल, वो तरीका
उसको चंद शब्दों में बयां करना मेरे लिए काफी मुश्किल बात है, लेकिन इतना जरूर है कि इस कहानी को मैं अपने आप में एक मिसाल के तौर पर देखता हूं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 25 जो आ रहा है 7 दिसंबर को, तो वो और 25वां पार्ट जिसको कि हम एक चुनौतीपूर्ण टारगेट मान सकते हैं, तो उस तरह से ऐसा कुछ करे, ऐसा पार्ट हो रहे कि सभी पार्ट वैसे याद रखने जैसे या कुछ सीखने जैसे निश्चित तौर पर है, लेकिन 25वां पार्ट एक अनोखा रहे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आपने सुना दोस्तों विपुल जैन जी को और ननकू लाल जी को। और दोस्तों इन दोनों की ही अपनी अपनी भी कहानी है रिकॉर्डिंग क्लब के साथ। ननकू लाल जी की कहानी थोड़ी बाद में आएगी और विपुल जैन की कहानी पहले आएगी, जब मतलब क्रम जब इनका वहां पर पहुंचेगा तब। और मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है दोस्तों, जब मैं वापस पीछे मुड़ करके देखता हूं, पुरानी बातों को सोचता हूं। एक दौर ऐसा था, एक समय ऐसा था कि मैं अभी बोलूंगा तो कहानी काफी हद तक याद आ जाएगी बहुत सारे लोगों को, खैर। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों ही साथियों का योगदान भी आज रिकॉर्डिंग क्लब को एडमिन के रूप में भी मिल रहा है। तो मुझे दोस्तों कई बार अजीब अजीब ख्याल आते हैं मन में। कभी लगता है कि क्या जरूरत है ये सब कहने की, ये सब बोलने की। कभी लगता है कि नहीं, ये तो बहुत एक अच्छा माध्यम है, अच्छा मौका है ये, इस बहाने एक संवाद का, चाहे थोड़े से लोगों के सामने ही सही, मगर थोड़े थोड़े से ही तो बहुत होता है। कम से कम जो लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसमें अपना अनुभव जोड़ करके, अपना ज्ञान जोड़ करके जब औरों तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से एक जो परिवर्तन का दौर होता है, एक ट्रांजिशन जो पीरियड जो होता है, वो जरूर आएगा। और उसी की हमें आवश्यकता है, हमारे समाज को, हम सबको। आज दोस्तों क्योंकि 25वां अंक है, तो मुझे लगता है कि कुछ मैं बस ऐसी ही बातें आप सबसे करना चाहता हूं जो कहानी से संबंधित तो थोड़ी सी कम हो, लेकिन हाँ, इस दौरान जो अनुभव रहे हैं पिछले 7-8 सालों के, उन अनुभवों से संबंधित जरूर हो। बहुत अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छे बाद में बहुत बुरे भी बन गए, कुछ शायद मेरे अंदर भी परिवर्तन आया, और कुछ मेरी ऐसी कमियां रहीं जो शायद मुझे अपने अंदर उनको मतलब मुझे सुधार करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे भी मिले दोस्तों जिन्होंने जब रोटरी क्लब से रिकॉर्डिंग का कार्य चल रहा था और जब उसको पूरा मैं देख रहा था, मैं सारा काम मैं संभाल रहा था, तो कुछ साथियों ने ऐसे भी कहा कि संदीप त्रिवेदी को रोटरी क्लब से 10,000 रुपए का पेमेंट मिलता है। और ये बातें मेरे भी सामने आती थी कभी कभी। उस समय दोस्तों कुल मिलाकर के रीडर का जो पेमेंट होता था महीने भर का, अब वो भी 3,500 4,000 से ज्यादा नहीं होता था। 2014 तक, जुलाई 2014 तक। तो आप समझिए कि इसके अलावा क्या हो सकता है। और
जो रीडर का पेमेंट आता था वो उनके हाथ में। उसके अलावा न तो कोई खर्चा था न कोई और बात। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाता था। हमें लैपटॉप रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए था, वो हमें मिल ही गया था। लेकिन बड़ा अजीब लगता था दोस्तों, बड़ा दुख होता था। सच्चाई ये है, फिर मैंने कहा, बहुत जब मतलब दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया, तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि हाँ सचमुच मुझे रिकॉर्डिंग के काम के लिए 10,000 रुपए का पेमेंट तो मिलता है। मैंने कहा, लोग, किसी ने कहा, मेरे दोस्त ने, कि यार क्यों तू परेशान हो रहा है, क्यों ये बोल रहा है? नहीं, मैंने कहा देखो, इनका कहना गलत नहीं है। ये लोग जो है, जो कह रहे हैं, इनको कहने दीजिए। लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग का काम करते हुए मेरी वाइफ मिली और वो केंद्रीय विद्यालय में प्राइवेट जॉब कर रही थी, गेस्ट फैकल्टी में। तो उनको उस समय 10,000 पेमेंट मिलता था। मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग का काम नहीं करता तो मुझे 10,000 रुपए कमाती हुई बीवी कहाँ से मिलती भाई। तो इसलिए मैं मजाक में उसको यूं कह दिया करता था, लेकिन सचमुच अंदर से बड़ा दुख होता था, बड़ा गुस्सा भी आता था। 30 नवंबर 2013 तक मेरी वाइफ ने जॉब किया, उसके बाद नहीं किया। वो हाउस वाइफ ही है अभी तक और अब आगे भी रहेंगी। ये एक उन प्रतिक्रियाओं में से एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसने मुझे बहुत मतलब परेशान किया दोस्तों अंदर तक। इसके अलावा कई लोगों ने न जाने क्या क्या की। सर तो बहुत मतलब माला माल हो रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई दोस्तों। ये तमाम तो ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मैं ये फिर भी आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस काम को करते करते 10% अगर खराब बातें हुई तो 90% अच्छी बातें भी हुई हैं। और बस उसी का नतीजा है कि आज मैं जितना वक्त मुझे अपनी राजकीय सेवा को देना पड़ता है, अपनी सरकारी नौकरी को, उससे ज्यादा टाइम भी अगर मेरे को रिकॉर्डिंग क्लब के लिए देना पड़ता है तो मुझे कोई उसमें गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुबह जब एशियन एज आता है ग्रुप में तो आप समझ जाइए कि उसके बाद मेरा काम शुरू। अलग अलग तरीके से दिमाग लगा के, जैसे तैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करके, अब वो फिर कभी बताऊंगा कि वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि वो 8-9 बजे तक हमारे काम की जितनी भी चीजें हैं वो ग्रुप में आ जाए। और अगर ईपब में आया तो फिर और इसमें समय बचेगा मेरा और आप सबका भी, वो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन दोस्तों आज कहते हुए एक बात और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दुख तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, कि कभी कभी आजकल ऐसा लगता है कि 2016 में जहां से मैं चला था शायद वापस वहीं आकर के खड़ा हो गया हूं। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा इस बात का, नहीं तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो बात स्पष्ट हो जाएगी। ये आप समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये देख करके कि मैंने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। तब मुझे लगता था कि धीरे 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 लोग आगे आएंगे, संभालेंगे, करेंगे सब कुछ। और ये एक जो मेहनत हो रही है, इस मेहनत को पहचानेंगे लोग। मुझे ना जाने, मुझे नहीं पहचाने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोगों को भी तो अधिकार है औरों की तरह हर चीज को अपने हाथों में रखने का, अपने पास समय पर अपनी मर्जी से देखने समझने का।
लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे चल अकेला वाला मामला कभी कभी ऐसा लगता है। फिर भी मुझे दुख नहीं होता है, मैं तो चंद मैसेजेस से ही खुश कभी कभी हो लेता हूं और हंसने लग जाता हूं। लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि एक न एक दिन ये भी आंदोलन जरूर बनेगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो दिन कब आएगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं दोस्तों जो याद भी नहीं रहती हैं, जो कई बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब आने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, एक के बाद एक, उन सब ने बहुत कुछ सिखाया और उसी का नतीजा हुआ कि इस रूप में आप और हम साथ में हैं। पिछली बार चर्चा हो रही थी कि जब हम लोग फ्री में रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की, हर लेवल की, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये तक कह दिया कि भाई आप पैसे ले लीजिए मगर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, क्योंकि रोटरी क्लब की रिक्वायरमेंट थी कि डॉक्यूमेंट, और कोई भी संस्था हो निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेशन तो होना बहुत जरूरी होता है। अरे नहीं यार संदीप, तुम यार जानते हो यार, तुम यार हमारे जूनियर रहे, हमारे सीनियर रहे, हमारे बराबर रहे, ये वो, तुम ऐसे ही करवा दो यार रिकॉर्डिंग, पैसे ले लो भले ही तुम, कोई चिंता नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दे पाएंगे। कैसे पहुंचाएं, कौन देगा, कहाँ मेल करें, कब तो डाकघर कौन जाएगा, कुरियर कौन करवाएगा, नहीं यार तुम पैसे मंगवा लो यार। तो बड़ा अच्छा नहीं लगता था, हंसी आती थी। कहता था नहीं भाई पैसे नहीं चाहिए, जब रोटरी क्लब इस काम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, रीडर के लिए पूरा पैसा खर्च कर रहा है, तो मुझे पैसे लेकर के क्या करना है। और मैं उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो फिलहाल जो नियम उस संस्था, उस संगठन के हैं, मुझे उन नियमों पर चलना है। बस इतनी सी बात में कई लोग नाराज भी हो जाते थे, कई लोग नहीं होते थे। बहुत लोगों को याद भी होंगी आज तक ये बातें, जिन्होंने भी उस दौर को देखा है, समझा है उनको। और इसके पीछे की भी एक कहानी है दोस्तों। लोग डॉक्यूमेंट्स देने से भी क्यों मतलब थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, उसकी भी एक कहानी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।